हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था 6th क्लास का साइंस का कंपोनेंट ऑफ फूड, जो कि इनकम्प्लीट था। आज चलिए उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। लगभग कई फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्व होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस, और आपने यह नोटिस भी किया होगा विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब आपने इन फूड की ऑब्जर्वेशन की होगी। हाउएवर इन ए गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक फूड में कोई एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कोई एक पोषक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। फॉर एग्जांपल राइस, जैसे कि चावल है, हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है और जो पोषक तत्व हैं उनके कंपैरिजन में। दस वी से दैट राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे शरीर को डाइटरी फाइबर्स और पानी की ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। जो ये डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, जैसे रफेज, जैसे दलिया होता है, पानी होता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इनके अलावा हमारी जो बॉडी है उसको डाइटरी फाइबर्स, रफेज की भी ज़रूरत होती है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड्स। रफेज जो होता है वो मेनली पेड़ पौधों से है, हमारे भोजन में लाया गया है, मतलब पेड़ पौधों से हमें प्राप्त होता है। whole grains and pulse potatoes, fresh fruit and vegetables are main source of roughage। जैसे ये अनाज हैं, दालें हैं, आलू है, ताज़ा फल हैं और सब्जियां हैं, ये हमारे जो रफेज है उसके मेन स्रोत हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। जो रफेज होते हैं वो कोई खास पोषक तत्व हमारे शरीर को नहीं देते हैं, बट इज़ एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। परंतु ये ज़रूरी कंपोनेंट हैं हमारे भोजन के। एंड एड्स टू इट्स बक, और इनकी मात्रा मतलब ये हमारे भोजन में ऐड होना बहुत ज़रूरी है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे शरीर में बिना पचा हुआ भोजन रह जाता है, ये उससे छुटकारा पाने के लिए मदद करते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। जो पानी होता है वो जो भोजन हमने खाया है उसके पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और पानी के द्वारा ही जो वेस्टेज हमारे शरीर में होती है उसको यूरिन और जो पसीना होता है उसके थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली क्या होता है, जो हम लिक्विड भोजन लिक्विड के रूप में ले रहे हैं, जैसे दूध है, जूस है, पानी है, इनसे हमारे शरीर में पानी की पूर्ति होती है। सच एज वाटर, मिल्क एंड टी, जैसे चाय, दूध और पानी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। जो हम भोजन पका रहे हैं कई बार हम उसके अंदर भी पानी डालते हैं। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। चलो देखते हैं क्या कोई और भी ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन। एक टमाटर लीजिए और कोई फल लीजिए जैसे कि नींबू। कट इट इनटू स्मॉल पीसीज। इसको छोटे टुकड़ों में काटिए। डू यूर हैंड्स गेट वेट व्हिल डूइंग सो। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? वेट का मतलब होता है गीला होना। जब आपने ऐसा किया, क्या आपके हाथ गीले हुए? केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट। ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करिए जब भी कोई फ्रूट और सब्जी को काटा जाता है, पील्ड छीला जाता है, ग्रेटेड और मैश्ड काटा जाता है, मैश किया जाता है।
एट योर होम, आपके घर में, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, क्या आपने कभी कोई ऐसी सब्जी देखी है जिसके अंदर पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं, फूड मटेरियल्स हैं जिनके अंदर पानी होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, और कई बार इसी प्रोसेस के द्वारा हमारे शरीर को पानी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर विल कुकिंग मैनी फूड आइटम, और इसके अलावा भी हम जब कई भोजन पकाते हैं तो उसके अंदर पानी ऐड करते हैं। बैलेंस्ड डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज अवर डाइट, जो भी भोजन हम सारा दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट है। किसी की डाइट कितनी है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, सबकी अलग अलग डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारे शरीर की प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस, मरम्मत के लिए ज़रूरी है कि जो डाइट हम ले रहे हैं उसके अंदर सारे पोषक तत्व हों जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, इन राइट क्वांटिटीज़, और उनकी मात्रा भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर, ना ही किसी एक की ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही किसी एक की कम होनी चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, और जो हमारी डाइट है, जो भोजन हम खा रहे हैं उसके अंदर रफेज और पानी की मात्रा भी अच्छी खासी होनी चाहिए। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, और ऐसी ही डाइट को बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। डू यू फाइंड दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, क्या आप सोचते हैं कि हर उम्र के इंसान की डाइट एक जैसी होती है या एक ही प्रकार की होती है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on amount of physical work that we do, और क्या आप सोच रहे हैं कि जो फिज़िकल वर्क हम जितना करते हैं उसी के हिसाब से हमारी डाइट होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, एक चार्ट बनाइए और उसके अंदर लिखिए जो जो आपने पूरे सप्ताह के दौरान खाया है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन ए डे और सो, और चेक करिए कि जो भी खाना आपने खाया है उसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं कि नहीं जो आपने एक दिन के दौरान खाया है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग एंड बेंगल ग्राम, फर्मेंटेड सीड्स, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetable or other such food provide many nutrients, जैसे अनाज होता है, मूंगफली होती है, सोयाबीन होती है, अंकुरित बीज होते हैं और फर्मेंटेड फूड होता है जैसे इडली वगैरह, ये फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं, और जो अलग अलग तरह के आटे से मिलकर जैसे मेसी रोटी, थेपला, और जैसे दालें और बनाना, केला और पालक, जैगरी जैसे गुड़, अवेलेबल वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियां वहाँ अवेलेबल हों, ये सब हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, पोषक तत्व इनसे हमें मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स, और इस प्रकार एक इंसान एक बैलेंस डाइट ले सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा किए बिना। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, केवल सही प्रकार का खाना खाना ही पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुकड, ये अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, इतना पका हुआ होना चाहिए कि उसके जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म ना हो चुके हों। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन, आपको पता है कुछ जैसे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको पकाने के दौरान उनके न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम खो देते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर सब्जियां और फल काट कर ज़्यादा धोए जाएं, छील कर या काट कर, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी के साथ वॉश हो जाते हैं। मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सम विटामिन्स, और उनके विटामिन्स हैं वो
ख़त्म हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। कई सब्जियां और फ्रूट ऐसे होते हैं जिनका जो छिलका होता है, जो स्किन बोल रहे हैं, जो छिलका होता है उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दम। और इसी प्रकार बार बार किसी जैसे चावल को और ये अनाज जो दालें होती हैं, इनको अगर बार बार धोया जाता है तो उनके विटामिन और जो मिनरल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि जो हम खाना पकाते हैं उससे जो खाने का टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है और डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाता है फिर उसके बाद खाना। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसी के साथ साथ भोजन पकाने से कई न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। जब जैसे कई यूजफुल प्रोटीन, महत्वपूर्ण प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा को खो दिया जाता है अगर भोजन के अंदर बहुत ज़्यादा पानी डालकर पकाया जाता है और फिर उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अगर विटामिन, कोई ऐसा फूड है जिसके अंदर विटामिन सी होता है, अगर उसको पकाया जाता है तो विटामिन सी ख़त्म हो जाता है, उसका जो ये विटामिन सी का गुण है ये ख़त्म हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। क्या ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रूट और कच्ची सब्जियां हमें हमारी डाइट के अंदर ऐड नहीं करनी चाहिए? बूझो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो को लगता है कि जो फैट से बनी वस्तुएं हैं, खाने की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं ऑल द टाइम, हमेशा। एक कटोरी ऑफ फैट, मतलब एक कटोरी फैट जैसे कि घी लगा लीजिए, विल गिव मच मोर एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी देता है देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। अगर एक कटोरी में फैट से बना हुआ भोजन है और एक कटोरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का भोजन है, तो ये कह रहा है कि जो फैट वाली कटोरी है वो हमें ज़्यादा एनर्जी देगी कार्बोहाइड्रेट वाली के बजाय। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। इसलिए बूझो और कुछ नहीं खाता, सिर्फ जो फैट रिच फूड हैं जिनके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है वही खाता है। फ्राइड फूड लाइक समोसा खाता है, पूरी खाता है, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा, वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोच रहे हैं कि वो सही करता है? नो ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है कि हम अधिक मात्रा में फैट रिच फूड खाएं जिसके अंदर घी, तेल, ये सब ज़्यादा हों। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। और इससे हमें क्या हो सकता है, अगर हम ऐसा खाना ज़्यादा खाते रहेंगे तो उससे हमें ओबेसिटी की शिकायत होने लगेगी। डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं? ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक आदमी है जिसको पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन मिल रहा है, बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। परंतु क्या होता है कि कई बार जो पर्याप्त मात्रा में जो भोजन मिल रहा है उसके अंदर पोषक तत्व प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मात्रा में नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यूअस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा अगर लंबे समय तक चलता रहता है, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। और जो आदमी है उसको डेफिशिएंसी मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाला रोग। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी से होने वाला। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। जो डेफिशिएंसी है उसके कारण क्या हो सकता है? न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण या तो हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाएगी या कोई डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब कोई पार्ट हमारा सही से काम करना छोड़ देगा या उसमें पेन होने लगा या कोई और बीमारी शरीर को पकड़ लेगी। डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। जो कोई बीमारी लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट्स को ना मिलने की वजह से हमारे शरीर में होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। If a person does not get enough protein in his her food for a long time, she is likely to have stunt growth। अगर कोई जो भी कोई इंसान है अगर उसको प्रॉपर मात्रा में
प्रोटीन ना मिल रहा हो उसके भोजन में लंबे टाइम तक, तो उसकी ग्रोथ जो है वो स्टंटेड मतलब रुक जाएगी, अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसके जो फेस पे है वो सूजन हो जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, जो बालों का रंग है वो बिगड़ जाएगा। स्किन डिजीज़ एंड, त्वचा के रोग होने लगेंगे और डायरिया होने लगेगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई ऐसा भोजन खा रहा है, कोई इंसान ऐसी डाइट ले रहा है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है और प्रोटीन की भी कमी है, द ग्रोथ में स्टॉप, उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी कम्प्लीटली, बिल्कुल। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थीन एंड सो वीक, वह इंसान बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा और कमज़ोर हो जाएगा। मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, और वो चलने लायक भी ना रहेगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर। विटामिन और मिनरल की अगर शरीर में कमी हो जाए तो उसके कारण बहुत से रोग और डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3, टेबल 2.3 में इनको बताया गया है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनको एक बैलेंस डाइट के द्वारा ही रोका जा सकता है, उनका उपचार हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवर सेल्व्स द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। और इस वीडियो में और हम खुद से जानना चाहेंगे कि अलग अलग जो हिस्से हैं हमारे देश के, उनके ऊपर उत्पादित जो भोजन है, कहीं पे कुछ उगाया जाता है, कहीं पे कुछ उगाया जाता है, फिर भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारे देश में एक समान क्यों होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट द आवर मील हैव ए बैलेंस डाइट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। यह डिस्ट्रीब्यूशन, यह बंटवारा इसलिए होता है ताकि जो हम भोजन खा रहे हैं उसके अंदर सारे प्रोटीन विटामिन हमें मिल सके। किसी हिस्से में अगर कुछ उगाया जाता है और उसके अंदर कोई एक न्यूट्रिएंट है तो वह पूरे देश में ऐसे बांटा जाता है कि सब लोगों को उसकी उपलब्धि हो, सब उसको अपने भोजन में पकाकर खा सकें। और ये कुछ डेफिशिएंसी डिजीज़ है, इनको हम पढ़ लेते हैं। विटामिन और मिनरल से होने वाली बीमारियां हैं ये। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, लॉस ऑफ विजन। मतलब विज़न क्या होता है, आँखों का हमारा जो हम देखते हैं उसका लॉस, मतलब वो चला जाता है। पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, और या फिर किसी को कम्प्लीटली दिखना बंद हो जाएगा। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी रोग। वीक मसल एंड वेरी लिटल एनर्जी टू वर्क, जो हमारी मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी और काम करने के लिए हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी। विटामिन सी, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आने लगता है। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर हमारे शरीर में कहीं कोई घाव लग जाए तो उसको रिपेयर होने में, ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, हड्डियां हैं वो मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हड्डियां और जो दांत हैं उनके कमज़ोर हो जाते हैं। वीक बोन्स, टूथ डिके, दांत टूटने लगते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर मतलब घेंगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर सोलन, जो हमारे गर्दन के पास जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर सूजन होती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और बच्चों में जो है मानसिक स्तर बिगड़ जाता है, डिसेबिलिटी हो जाती है। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी, वीकनेस, कमज़ोरी। चलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।